अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारे दो क्वेश्चन रहते थे, इन दो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, वो कहता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब मुस्ततीली कोई आपके पास खेत है। उसके बाद वो कहता है उसका जो साइड्स हैं वो क्या है, ए बी सी डी हैं। ठीक है जी। तो कहता है कि इज x+9 उसका डायगोनल क्या है उसका, और जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये क्या है, x+9 है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है एंड द साइड्स, और उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, x+7 एंड x मीटर। ठीक है जी। उसकी जो साइड्स हैं ये x+7, एक जो है x+7 है, एक x है। हमने जाहिर सी बात है x में कुछ प्लस कर रहा है, तो हमने इस बड़ी जो लेंथ थी, बड़ी जो साइड थी, इसे हमने x+7 बना दिया, और जो छोटी थी उसे हमने क्या बना दिया, x बना दिया। अब हम ये देखना चाहें तो ये भी हमारे पास x है, ये भी आपके पास क्या है, x+7 है। क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगुलर जो शेप होती है या फील्ड होती है या कुछ भी कोई शक्ल होती है, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल्स होती हैं, आपस में क्या होती हैं जी, इक्वल होती हैं। ठीक है जी। तो हमने वही लिख दिया। उसके बाद वो कहता है कि x फाइंड द x, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये जो x हम यूज कर रहे हैं ये x है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो देखिए हमने सॉल्यूशन में लिखा है ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल ले ली, वो ट्राइंगल आप ए सी डी भी ले सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी भी ले सकते हैं। हमने एक ट्राइंगल ए बी सी इस नीचे वाले ट्राइंगल को ले लिया। ठीक है। ये जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन हमने किसी एक ट्राइंगल को यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ट्राइंगल ए बी सी को हम यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है। जब भी हमने तीनों साइड्स हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये क्या है, आपके पास अननाउन है। ठीक है। हमने करना क्या है, इन सब में से x की वैल्यू, जाहिर सी बात है x को सेपरेट ही करना है ना। तो हमने क्या करा, हम क्या करेंगे, हम इस पे पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, ये आपके पास 90 के सामने वाला हाइपो है। ठीक है जी। ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और हाइपो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फार्मूला होता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो वही हमने लिखा, ये आपके पास समझ लें कि x+9 हाइपो था, हाइपो का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखें हमने ये आपके पास x+9 जो है a+b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, तो वही हमने ये भी इसी तरह से देखें, इसको खोल रहे हैं। x का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। a का स्क्वायर जैसे +2ab + b का स्क्वायर, वही हमने फार्मूला अप्लाई, a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, तो ये आपको इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a का स्क्वायर +2ab, ठीक है जी, ab x और 9 +9 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है। अब इस पे भी वही फार्मूला, a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर, ये इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो वही फार्मूला ओपन करें तो आपके पास ये चीज आ जाता है। x का स्क्वायर तो अगेन वही x का स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो जिस हमने एक साइड पे, मतलब कि हमने वेरिएबल्स को, तमाम टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है। ठीक है जी। जब एक साइड पे लेके आएंगे तो हमने इन सारी टर्म्स को इस साइड पे मूव करा दिया है, इक्वालिटी साइन के इस सारी टर्म को इस साइड पे जंप कराया है। तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए जी आपके पास x स्क्वायर +14x +49 + x स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया, ये यहाँ था। ठीक है जी, x स्क्वायर तक। उसके बाद ये वाला x स्क्वायर माइनस का हो गया, माइनस का 18x हो गया, माइनस का 81 हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। ये इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे जंप करके आए तो ये माइनस के हो गया, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हमने लाइक टर्म को प्लस माइनस करना होता है। लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म वो होती है जिनका वेरिएबल और उसकी पावर एक जैसी हो। देखें ये x स्क्वायर वाला और कोई नहीं है, ठीक है, ये तो आपस में कट गए ना,
तो एक्स का वाला कोई नहीं, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद 14x है और यहाँ पे 18x है। x हमने क्या कहा था कि लाइक टर्म वो टर्म होती है जिसमें वेरिएबल और उसकी पावर एक जैसी होती है। देखें वेरिएबल x है, पावर 1 है, पावर 1 है, ठीक है जी। तो इनको प्लस माइनस किया तो आपके पास माइनस का 4x बना है, ठीक है जी। उसके बाद देखें ये आपके पास कांस्टेंट टर्म को, जाहिर सी बात है कांस्टेंट टर्म वापस में प्लस माइनस करते होते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को प्लस माइनस किया तो आपके पास क्या बना, माइनस का 32 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है जी। तो पीछे चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इसको बड़ी डिटेल के साथ, आई थिंक चौथा चैप्टर था, 4th चैप्टर, ठीक है जी, या 5 चैप्टर। तो बहरहाल ये सारे हमने बनाया था कि कैसे कैसे फैक्टर्स बनते हैं, वही हमने अगेन इसको लिखा है। तो आप देखें फैक्टर किस तरह से बनाने हैं, ये पीछे हमने वीडियोस में डिस्कस बड़ी डिटेल के साथ किया है कि बड़े मतलब कि इसको सीक्वेंस के साथ हमने एक एक फैक्टर को बड़ी समझ के बनाया था। तो देखें हमने दो नंबर्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 32 आना चाहिए। अगर उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो आपके पास माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है जी। मतलब असल में हम करते क्या है, इसी नंबर के फैक्टर बनाते हैं, इसी नंबर को दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो वही नंबर आना चाहिए, ठीक है जी। और अगर उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का अगला नंबर आपके पास कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें प्लस मल्टीप्लाई करते हुए साइन में प्लस माइनस होते हैं, तो देखें माइनस प्लस माइनस हो गया। इसी तरह से 8 4 32, वही माइनस का 32 आ गया। अब इन्हीं को प्लस माइनस करें, देखें प्लस माइनस करेंगे, माइनस साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा। देखिए माइनस का प्लस माइनस किया तो आपके पास 4 आ गया, ठीक है जी। तो मतलब वही है, दो टर्म्स लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट टर्म बननी चाहिए, ठीक है जी। उसका साइन भी वही आना चाहिए, और इसी तरह उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये वाली टर्म, दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। हमने वही किया, देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 32, प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, इन दो टर्म में भी कुछ कॉमन लेते थे, ठीक है। हमने इसमें कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x 8 बचा। इसमें प्लस का 4 कॉमन लिया तो x 8 बच गया। ये भी याद रखें, जब कॉमन लेंगे जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो एक जैसी होना लाजमी है। अगर एक जैसी आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर नहीं आती समझ लें कि आपके फैक्टर गलत बने हुए। तो देखें इस प्लस के आगे भी x 8 है, इस प्लस के पीछे भी x 8 है, तो x 8 कॉमन लें तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 वही हमने लिख दिया। अब देखें ये टर्म भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बना, x को 8 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब देखें लेंथ माइनस में कभी भी नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको तो इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास हमारा जो लेंथ है x है वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 8 मीटर होगी, यहाँ पे लेंथ क्या होगी 8 प्लस 7 15 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 8 प्लस 9 इसी तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप इस वैल्यू को आप निकालेंगे तो सही फाइंड तो करेंगे, लेकिन लेंथ जो होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने क्या किया, इसको इग्नोर किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं, इसको करते हैं। कैलकुलेट x, उसने फिगर दे दी है, उसने कहा x की वैल्यू कैलकुलेट करें, मतलब ये हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड फाइंड करनी है। अगर तो एंगल होता तो हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते, अगेन हम वही पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर एंगल निकालना चाहे फिर वो हमारे लिए लेंथ ही हो जाए, एंगल भी निकाल के तब भी कर सकते हैं, जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इजी ये है कि हम पाइथागोरस फार्मूला ही अप्लाई करें। तब तो एंगल होता था या मालूम करना होता था, तो फिर हम मतलब कि जाहिर सी बात एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, पहले ही एंगल फाइंड करके फिर साइड फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ सवालों में हमने पाइथागोरस फार्मूला को ही अप्लाई किया है, क्योंकि एंगल की उसने बात ही नहीं की, उसने सिर्फ कहा है कि कैलकुलेट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है हमें जरूरत ही नहीं है एंगल फाइंड करने की, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब करने की। तो देखें पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई किया। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है,
पाइथागोरस फार्मूला होता है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास आपने पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करना है। पाइथागोरस फार्मूला 90 के सामने वाला हाइपो होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस हो गई। तो वही हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही हमने इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 400 बनेगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 144 बन जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे लेके आना होता है, वेरिएबल को एक, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, तो वेरिएबल को एक साइड पे लेके आते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144 को इस साइड पे जंप कराया तो आपके पास माइनस का हो गया, तो इसको प्लस माइनस किया आपके पास 256 आ गया। ठीक है जी। अब x स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप स्किप कर दिया। आपने स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट लिखेंगे, उसके बाद 256 लिखेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ उसने सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए हमारा आंसर भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। देखिए आपके पास फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है, उसने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक फिगर दी हुई है, उसने इसकी एक साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है, ये नहीं दी हुई। ठीक है, लेकिन उसने ये एक कंडीशन, उसने कहा x की वैल्यू फाइंड करें। उसने एक कंडीशन दे दी है कि जो AB है, लेंथ AB है, वो लेंथ BC के बराबर है। AB कहां पे है, AB जो है BC के बराबर है, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी 4 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों लेंथ उसने क्वेश्चन में ही गिवन है, उसने बता दिया कि दोनों लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, x की वैल्यू फाइंड करनी, वही बात। तो देखिए हमने लिखा इफ BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस बिहाफ पे हमने ये बात लिखी है कि इफ BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है। वैसे भी आप पिछली बुक जो आपकी ओल्ड बुक थी उसमें ये था कि जब भी आप कोई परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर आप ड्रा करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके दरमियान में 90 का एंगल बनता है। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का है, यहाँ पे 90 का है, यहाँ पे भी 90 का है। ये हमेशा ये BD जो है ये एज ए राइट बाइसेक्टर काम कर रहा है, किसके ऊपर, AC के ऊपर राइट बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है जी। तो हम उस वक्त भी हमें पता है कि भाई राइट बाइसेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो उस हिसाब से वैसे ये ना भी पता था तब भी हमें ये पता था। ठीक है, तो देखें अब हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC BCD। देखें BC और D, ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो साइड्स फाइंड है पड़ी, मतलब मालूम है पड़ी। ठीक है, तो देखें दो साइड्स हैं पड़ी, ये वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करके। जब इसको फाइंड कर लेंगे फिर ये है पड़ी, ये भी होगी, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो मतलब दो दफा पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले अब हम इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब वही पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें। पाइथागोरस फार्मूला क्या था, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखें हाइपो का स्क्वायर क्या था, हाइपो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, वही हमने कर दिया। तो देखिए इनकी वैल्यू पुट की, DC किसके बराबर है, 5 के बराबर, BC किसके बराबर, 4 के बराबर, BD किसके बराबर, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो देखिए हमने इसका स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर खोला, आपके पास इस 16 को इधर लेके आए, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास BD का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये हमने इसको इस साइड पे लेके आए और इसको माइनस करके इस साइड पे लेके गए, स्क्वायर रूट ली, दोनों साइडों की स्क्वायर रूट ली, तो आपके पास BD कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ये जो हमारे पास लेंथ है, ये हमारी लेंथ है, ये क्या बनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये सेंटर वाली जो लेंथ है ये कितनी बनी, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। अब हमारे पास दो, ये भी लेंथ है बड़ी, ये भी है बड़ी, इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। अगेन पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पे ये 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है, सॉरी ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो देखें हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस आपके पास 3, चलो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इनको कोई इशू नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इनको x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस
16, आपके पास 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इनको प्लस माइनस किया तो आपके पास क्या बना 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो उसके बाद स्क्वायर रूट, जाहिर सी बात है हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अगेन हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट ली तो आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, तो 25 के स्क्वायर रूट आपको पता है ये तो आसान सा है, ये 5 होती है। तो हमारे पास लेंथ, ये जो लेंथ है कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 में बहुत ही बड़ा इन्होंने चैप्टर बना दिया है। पहले भी जो 10th में था उससे भी बहुत बड़ा बना दिया। फिर हम एंगल ऑफ डिस्पर्शन या एंगल ऑफ एलिवेशन को उस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।